मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। पानी का तो इशू कोई नहीं है, वो तो आपकी खाम ख्याली है। लोगों को आपने बेवकूफ बना रखा है। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझना और गलत फहमी का शिकार ना होना। अगर दोबारा कोई ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। हमला किया तो जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। पानी हमारी रेड लाइन है। हमारा पानी रोकने की कोशिश की तो बगलियार डैम को तबाह कर देंगे। वज़ीर आज़म ने मोदी को भी खरी खरी सुना दी। बोले, हमें भाषण मत दो, पाकिस्तान में अफरा तफरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का हमेशा के लिए खात्मा करेगी। वज़ीर आज़म ने भारत को अमन कायम करने और तिजारत की पेशकश भी कर दी। भारत के खिलाफ कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान की सताइश। बोले, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर और घमंड खाक में मिला दिया। हमारे सपूतों ने भारत को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख का हिस्सा बन गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। विफाकी वुज़रा, तीनों सर्विसेज चीफ और आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवी बेसिस का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारतीय क़यादत के मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर के दरमियान भी राबता। वज़ीर आज़म ने बहरान में UAE की सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है। सेंतास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देंगे। पाक अफवाज के मजीद 2 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। हवलदार मोहम्मद नवीद ने जाम शहादत नोश कर लिया। पाक फ़िज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय बुज़दिलाना जारियत से शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। मुसल्लह अफवाज के 78 जवान जख्मी हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप के सऊदी अरब के बाद कतर में भी बड़े मुआहिदे। दिफा समेत अरबों डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है ईरान सही फैसला करने में देर नहीं करेगा। ईरान ने दुरुस्त फैसला ना किया तो आइंदा हालात साजगार नहीं होंगे। शाम पर आयद पाबंदियां उठाने के हवाले से इजराइल को आगाह कर दिया। अमेरिकी सदर सऊदी अरब से कतर पहुंच गए। दोहा पहुंचने पर अमीर कतर ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का भी खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का अमेरिकी सदर का फैसला काबिले तारीफ है। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए GCC अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। वाहगा अटारी पोस्ट पर
पाकिस्तान और भारत ने एक कैदी का तबादला किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया। अंधी नफरत का शिकार नहीं होना, और आप देखो कि वो शुहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शुहदा की यादगारों को जलाओ, तो आज उन्हीं शुहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। आज मुझे नवाज शरीफ साहब का वो जुमला बहुत याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 9 मई को फौजी वर्दियों की तज़हीक की गई, आज उन्हीं वर्दी वालों ने कौम को बचाया है। 10 मई को मुकाबला हमने 6-0 से जीता। पाक फिजाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फौज ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में लैपटॉप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, आज पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद हुआ है। बलोचिस्तान के लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि वो बंदूक के जोर पे नजरिया मुसल्लत होने नहीं देंगे। ये कहीं पर हकूक की जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेट की जंग है। और ये साबित हो गया है कि आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी हैं, हिंदुस्तान के इमा पर आम लोगों पर यह जंग मुसल्लत की हुई है। इस जंग का एंड जो है वो यकीनन रियासत पाकिस्तान की फतह है। बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। बलोचों को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का जलसे से खिताब। कहा, बलोच पंजाबी को कत्ल नहीं कर रहे, दहशतगर्द पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। ये जंग सिर्फ और सिर्फ पेट की जंग है। पहले दिन से कह रहा हूँ, रियासत ने अभी जंग शुरू नहीं की। अगर रियासत ना जंग शुरू की तो आपकी हालत 9 और 10 मई को जो हुआ ऐसी होगी। पाकिस्तान के अवाम अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को शिकस्त दी। नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का कसाई है। मोदी ने 1.5 अरब से जायद लोगों की जान को खतरे में डाला। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े की तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान पर हमला कैसे कर दिया। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की हिमायत हासिल हुई। जंग जीतने के बाद नया पाकिस्तान बन चुका। पाक भारत जंग के बाद आलमी बिरादरी का नुक्ता नज़र बदल गया। पहली मर्तबा आलमी बिरादरी ने मसला कश्मीर पर संजीदगी से बात की। ट्रंप जिस मसले पर दिलचस्पी लेते हैं वो हल हो जाता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश करनी चाहिए किसी थर्ड फोरम पर मसला कश्मीर का हल निकल आए। वफाकी वज़ीर दाखिला का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी तौकीर अब्बास की इयादत की, हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने शहीद अली हैदर के जख्मी कजन तौकीर अब्बास की भी खैरियत दरियाफ्त की। उधर स्पीकर कौमी असम्बली की CMH रावलपिंडी आमद। सरदार अय्याज सादिक ने मार्काए हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की इयादत की। भारतीय इश्ताल अंगेजी से हुए नुकसानात का मामला। वज़ीर आज़म ऑफिस ने आज़ाद कश्मीर और सूबों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। प्रॉपर्टी को क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मुतासिर हुए, रिपोर्ट जल्द फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का LOC का दौरा। चौधरी अनवारुल हक ने भारतीय फायरिंग से मुतासर इलाकों में जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया। मोदी की तकरीर शिकस्त खुर्दा शख्स की थी। हर बार बातों से आवाम को मुतमईन नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाहीनों ने भारत को घर में घुसकर मारा। भारत नाकाम, पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मिल गई। EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक।
दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 को ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। उधर पाकिस्तान IMF वीडियो लिंक मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। 16 मई तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में बजट अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा कल समरी हुकूमत को भिजवाएगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बायस अवाम को रिलीफ का फैसला मुतवक्के है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल के 10 माह में गाड़ियों की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा। गाड़ियों की फरोख्त 1,11,332 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल के 10 माह में ये तादाद 79,593 थी। गाड़ियों की मजमूई फरोख्त में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात की एक और वीडियो लीक। सदर विमेन विंग कंवल शोजब की अलीमा खान पर इल्जामात की बौछार। पार्टी बर्बाद करने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। कहा अलीमा खान ने सियासत करनी है तो खुलकर पार्टी में आए। बैरिस्टर गौहर को बानी ने पार्टी चेयरमैन नामजद किया। वो बैरिस्टर गौहर को मुंशी कहने वाली कौन होती हैं? मिलिट्री कोर्ट की जानिब से दी गई सजाएं दुरुस्त करार। पेशावर हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ दायर तीनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान ने सजाओं के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI सहूलियात फराहमी केस में अहम पेशरफ। अडयाला जेल हुकाम की फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म दे दिया। अदालत का बानी PTI के जाती मौलिद से चेकअप भी कराने की हिदायत। हज परवाजों के दूसरे मरहले का आगाज। आज शाम तक 2 परवाजों के जरिए 633 पाकिस्तानी आज़मीन को जद्दा पहुंचाया जाएगा। अब तक 145 हज परवाजों के जरिए 31,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके। कोयटा में पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असेंबली अली मदद जतक के काफिले पर दस्ती बम हमला। 2 अफराद जान बहक, 11 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ट्रॉमा सेंटर में जेरे इलाज। लाहौर में बेकाबू डंपर ने रिक्शे और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जा बहक, 3 शदीद जख्मी। आखिरी मिनट स्टॉप GT रोड पर हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। तेज रफ्तार डंपर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारने के बाद उलट गया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस।